नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती सिंह और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। आज हम हैं दिल्ली में, जहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहां पे चल रहा है यूसी मार्च 28 दिल्ली स्टेट लेवल एग्जाम कंपटीशन। तो चलिए चलते पेरेंट्स से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे जो उनके बच्चे कंपटीशन में भाग लेने आए, क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे। आपका नाम? मैम मेरा नाम पारुल। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि इस कंपटीशन में बच्चे ने भाग लिया है, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो है किया? नहीं बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या कि बच्चों ने जी जान से 1 मंथ से प्रैक्टिस में लगे हुए थे। बाकी अभी इन्होंने एग्जाम दिया, अभी उसका क्या रिजल्ट आता है वो बच्चों पे डिपेंड है। इसको ज्वाइन करने में क्या कुछ बदलाव आए? मैम बदलाव तो काफी आए। एक तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया कि हमने खुद करना है, खुद जाना है, खुद करना है। और एक्चुअली जो मतलब उनके दिमाग के सेल थे ना, कि जैसे घर पे बैठ के फोन देखना, टीवी देखना, इससे क्या हो गया कि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई। बच्चों में राइटिंग स्किल्स, जो मतलब हैंड प्रैक्टिस काफी आप लगा लो कि एक्स्ट्रा माइंड, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा। बच्चे आप कुछ आपका नाम? रिहान शर्मा। कुछ बताना चाहोगे जो आपने ये एग्जाम दिया अभी, क्या कुछ था उसमें और किस तरह से प्रोग्रेस हुआ? मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से गया है। मैं प्रीत बिहार से हूँ। शुक्रिया। हेलो मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैम यूसी मास का जो एबेकस है वो बेस्ट है। मैंने दोनों बच्चों को डाल रखा है, एक का मिहिका नाम है, एक ये सेकंड लेवल में है और ये अभी प्राइमरी लेवल में ही है। दोनों का जो स्किलिंग पावर है कैलकुलेशन करने की काफ़ी फास्ट हो गई है, काफ़ी। ये अभी 200 में 173 और ये इन्होंने 170 किया है, जो अब अच्छा है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। पेरेंट्स को क्या कुछ यहाँ पे सावधानियां रखनी पड़ती है इस लेवल तक पहुँचाने में बच्चों को? मैम थोड़ा बच्चों के साथ साथ खुद भी इनके साथ बैठकर लगना पड़ता है। खुद भी बैठकर इसको कराओ कि 8 मिनट्स में कितना होगा। स्टार्टिंग में तो 20 मिनट्स में एक सीट होती थी, 200 क्वेश्चन का एक सीट होती है, तो 200 को करने में काफ़ी टाइम लगा था स्टार्टिंग में, 23-24 मिनट्स है ना, 24। बट अब है कि 10 मिनट्स में 9 मिनट कुछ सेकंड में ये 200 क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड लेवल में है तो कुछ बताना चाहिए कि फर्स्ट लेवल में क्या कुछ रहा, सेकंड में आपको क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? फर्स्ट लेवल में इजी क्वेश्चन था, तब मेरे को लगता था कि वो तो बस हो जाएंगे, अबैकस की जरूरत क्या है। फिर जैसे मैं बड़े लेवल में आते गई तब लगा कि अगर हम प्रैक्टिस अबैकस पे करेंगे तब कैलकुलेशन और फास्ट हो रही है। और क्या आपको यहाँ पे नया सीखने को मिल रहा है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बेस्ट है? यस, बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स मिल रही है। जैसे 6+4 करने का फॉर्मूला है तो इसमें इजीली 10 हो जाता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो क्या कुछ उसमें बदलाव देखने को मिला? He has good mental maths यार। I mean he's picking up fast। उसको अपने क्लास के कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ सारे बच्चों के, तो he is strong, he's having a quick understanding of concepts। प्लस जैसे डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, I mean अपने टाइम में भी हम रटते थे, like there's a process, there are 3-4 process that he is following and he choose one out of it कि ये वाला कर लेता हूँ इस बार, like multiplication table especially। तो it's amazing, I'm seeing a lot of difference here। Yes। आपका नाम? ईशान बख्शी। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं बढ़िया है कंपटीशन, मतलब ये तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कितनी फास्ट हम ये कर सकते हैं एग्जाम को। जैसा कि आपने बोला कि आपने 2-3 बार इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो क्या चेंजेस आए? चेंजेस तो स्पीड पे है। वही एग्जाम पे स्पीड, कितनी स्पीड पे लिखते हैं ना, वो डिपेंड करता है। तो वही उसमें टाइमर के हिसाब से भी करना पड़ता है। मुझे ना मेरी अभी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी यूसीमास मास्टरमाइंड अबैकस से। मैं मेहरोली बैच से एक स्टूडेंट हूँ मैं। और आपने फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दिया है? नहीं, ये एग्जाम तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिले? ये जो एग्जाम है, इसके अलग अलग एग्जाम के लेवल्स होते हैं। 1 to 8 तक इसके लेवल्स होते हैं अबैकस के। तो इसमें जो मैंने एग्जाम दिया था वो 8 लेवल का एग्जाम दिया था। ये मंथली एग्जाम्स होते हैं। क्या चेंजेस देखने को मिला 8th लेवल में? और अगर हम इससे 7-6 की बात करें तो क्या बदला?
जितने लेवल्स आगे होंगे उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, और जितना कम लेवल होगा उतने लेस डिफिकल्ट क्वेश्चन। बदलाव देखने को नजर आता है कि वो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर पाते हैं, और जो स्कूल का रेगुलर मैथ्स होता है उसमें भी उनका कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट दिखता है, क्योंकि अब अबैकस से ये बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो एटलीस्ट प्लस माइनस बहुत जल्दी बच्चा सीख जाता है। मतलब अपने नॉर्मल जो क्वेश्चन है मैथ्स के, उसमें अगर प्लस माइनस की कैलकुलेशन आती है तो वो मेंटली ही कर पाता है बहुत ईजिली। बच्चों के साथ क्या पेरेंट्स को भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है? थोड़ा तो करना पड़ता है, ऑल्दो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं नहीं कर पाती, बीइंग अ वर्किंग मदर मैं नहीं टाइम दे पाती, बट जो मदर्स मैं देखती हूँ कि कर पा रही हैं वो अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख पाते होंगे, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स भी दिखते हैं। जो आई मीन जो टॉपर्स बच्चे हैं इस कॉम्पिटिशन के, दे आर लाइक 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करना इन 8 मिनट्स इज़ अ बिग अचीवमेंट। यूसी मार्ट्स काफ़ी अच्छा कोर्स है। मैंने मेरी बेटी को शायद 6 इयर्स में कराया था, पर मुझे लगता है शायद मुझे और पहले करा लेना चाहिए था। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से काफ़ी स्पीड इंक्रीज हुई है, ऑल्दो मैंने फर्स्ट टाइम ही पार्टिसिपेट करा है, बट करा लेना चाहिए था पहले भी। ऑल्दो ऑन द होल इट इज़ अ वेरी नाइस कोर्स। बच्चों के होमवर्क के साथ इसे भी साथ में कैरी करना कितना डिफिकल्ट होता है या फिर आसान? डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, बट ये चैलेंजिंग है। एट टाइम्स जब स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं तब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, अदरवाइज़ अगर बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो हार्डली टेक्स 5-7 मिनट्स कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। एक रेगुलरिटी जब आ जाती है तब काफ़ी बेनिफिट होता है। फर्स्ट टाइम है कुंच वाधवा फाउंडेशन लेवल। कैसा एक्सपीरियंस? वेरी गुड। तो रिजल्ट की बात पता चलेगा मैम। बेसिकली तो क्या है कि बच्चे की तो उम्मीद तो यही होती है कि अच्छा ही करे, बाकी देखते हैं कैसा है। हाँ जी। यूसी मास के बारे में क्या आपके बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं और कैसा कुछ रहता है इसमें? No, here my son already completed the course and today he just got a graduation today. Okay, and his maths ability, everything is got improved, and he is the top scorer in his school, and he is studying 7th standard, and so far he is the topmost, and currently he is doing very well in maths as well as he has the lot of confidence as well. So everything is great because of that most part is from the UC Mass. So everything is. What about this experience, UC Mass? My experience was very good. Same as my dad. I liked it, and I completed 8 levels. थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ यूसी मास कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स, जिन्होंने शेयर की अपनी बातें। तो फिलहाल आज के लिए इतना। इसी के साथ मैं भारती सिंह विदा लेती हूँ। इसी तरह की देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।